अंतलिया हाउस। अंतलिया हाउस का नाम ऑलमोस्ट हर व्यक्ति ने सुना हुआ होगा। ये मुंबई में धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं और जियो के भी चेयरमैन हैं, उनके रहने का स्थान है, उनका निवास स्थान है। ये दुनिया में सबसे महंगी प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी का नाम दूसरे स्थान पर आता है। नंबर पहले पर यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन की महारानी का बकिंघम पैलेस अपना स्थान नंबर 1 पर बरकरार रखे हुए है। उसके बाद अंतलिया हाउस का दूसरा नंबर आता है। ये दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में शुमार है और इस प्रॉपर्टी की आज की डेट में 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कीमत है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पूरी प्रॉपर्टी में रहने वाले सिर्फ 4 लोग हैं, जिसके अंदर मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, उनका एक बेटा आकाश और दूसरा बेटा अनंत। उनकी एक बेटी थी ईशा अंबानी, जिनकी 2013 में शादी हो गई थी आनंद पीरामल जी से। आनंद पीरामल जी पीरामल इंडस्ट्रीज़ के बहुत बड़े आदमी हैं और शायद इनको इसी बात से इत्तेफाक हुआ कि बड़े आदमियों के साथ ही शादी करते हैं। तो ईशा अंबानी की 2013 में शादी हुई थी, जिसके ऊपर मुकेश अंबानी ने करीब 1,000 करोड़ रुपए शादी के ऊपर खर्च किए थे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मुकेश अंबानी की अगर बात करें, मुकेश अंबानी दुनिया में तो नहीं, हाँ, एशिया के रिचेस्ट इंसान हैं और दुनिया में अभी इनका 5वां स्थान आता है। लेकिन जिस हिसाब से मुकेश अंबानी की दौलत बढ़ रही है, कोई वो वक्त दूर नहीं है जिस समय मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे बड़े इंसान होंगे। मार्च 2020 में ही सिर्फ रिलायंस की जो कैपिटलाइजेशन थी 4,50,000 करोड़ रुपए थी और अक्टूबर में ये बढ़कर करीब 14,32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सिर्फ 6 महीने में मुकेश अंबानी ने 10 लाख करोड़ रुपए अपनी कंपनी के कैपिटलाइजेशन में बढ़ोतरी कर ली थी। और ये सब जियो मार्ट के चलते हुआ। जियो मार्ट में दुनिया के सब लोग अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए उत्सुक रहते हैं और जिसको मौका मिलता है वो उसी समय पूरा पैसा लगा के अपनी शेयर को खरीद लेता है। और इस निवास स्थान का अगर एरिया की बात करें, ये 2 एकड़ में फैला हुआ है। ताड़देव मुंबई में, जो कि साउथ मुंबई में पड़ता है, और ये वहाँ पर स्थित है। इस बिल्डिंग के अंदर 27 फ्लोर हैं, लेकिन हर फ्लोर की जो हाइट है वो डबल हाइट है। करीब जो नॉर्मल हाइट होती है किसी फ्लोर की, उससे डबल हाइट में ये बना हुआ है। और अगर नॉर्मल हाइट में देखा जाए तो ये करीब 60 फ्लोर की हाइट के अंदर आएगा। जैसे कि 27 फ्लोर है, लेकिन इसके अंदर में हाइट जो है 60 फ्लोर के बराबर है। और अगर टोटल स्टाफ की बात, अगर इस बिल्डिंग को मेंटेनेंस की बात करें तो 600 आदमी, 600 स्टाफ हर वक्त इस बिल्डिंग की देखभाल और निगरानी में लगे रहते हैं। मुकेश अंबानी जी सिर्फ 4 लोग इसमें रहते हैं। अगर स्टाफ को इससे डिवाइड किया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में 150 स्टाफ आता है। टोटल कॉस्ट मैंने आपको जैसे बताया है 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। ये 2010 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन मुकेश अंबानी जी ने इसके अंदर 2012 में शिफ्ट किया। अगर अंतलिया की बात करें, अटलांटिक महासागर का एक बहुत बढ़िया द्वीप है जिसको कि अंतलिया के नाम से जाना जाता है। उस अंतलिया के नाम से ही इस बिल्डिंग को नाम दिया गया है। इस बिल्डिंग की बहुत सारी खासियतें हैं, जिनमें से कुछ खासियतें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस बिल्डिंग के टोटल एरिया की अगर बात करें तो ये 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और इस बिल्डिंग का टोटल एरिया अगर स्क्वायर मीटर में बात की जाए 37,161 स्क्वायर मीटर है। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के ऊपर में 3 हेलीपैड बने हुए हैं, जिसके ऊपर मुकेश अंबानी जी के जहाज उतरते हैं। और इसी बिल्डिंग के ऊपर से ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। कोई भी दुर्घटना की स्थिति में ये बिल्डिंग
पूरी तरह से सेफ है। तो इसलिए इस बिल्डिंग में रहने वालों की जान को कोई खतरा कभी महसूस होने की चांसेस बहुत कम है। मुकेश अंबानी जी के पास 168 कारों का एक बहुत बड़ा लंबा काफिला है और इसके अंदर बहुत महंगी महंगी गाड़ियां शुमार हैं जो कि उनके पहले बिल्डिंग के पहले 6 फ्लोर के ऊपर में पार्किंग की जाती हैं। इस बिल्डिंग के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा बॉलरूम है, 10 हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं जिनके अंदर की सब लोग आते जाते हैं। मुकेश अंबानी जी और उनकी फैमिली के लिए एक अलग एलिवेटर रखा गया है, जो गेस्ट आते हैं उनके लिए एक अलग एलिवेटर है, सामान ले जाने लाने के लिए अलग एलिवेटर है और स्टाफ एक अलग एलिवेटर यूज़ करता है। सबसे टॉप फ्लोर से नीचे अगर देखा जाए तो 50 सीट का एक बहुत बड़ा थिएटर है जिसके अंदर की मुकेश अंबानी जी कभी कभार पिक्चर या दूसरी चीज़ों का आनंद ले पाते हैं। एक टेरेस गार्डन है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और इसके अंदर बहुत सारे स्विमिंग पूल्स हैं जिनको कि मुकेश अंबानी जी, उनके गेस्ट और उनके परिवार के सदस्य यूज़ करते हैं। एक स्पा है जो कि मुकेश अंबानी जी का पर्सनल स्पा है। हेल्थ सेंटर है जिसमें नीता अंबानी जी और उनका परिवार हेल्थ के लिए अपना यूज़ करते हैं। एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है जहाँ की मुकेश अंबानी जी और उनका परिवार पूजा अर्चना करते हैं। एक स्नो रूम है जो कि बर्फ़ का बना हुआ है, तो मुकेश अंबानी जी को हिल स्टेशन की जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर में ही हिल स्टेशन बना हुआ है। और टॉप 6 फ्लोर जो हैं 21 से लेके जो 27 फ्लोर तक है उसमें मुकेश अंबानी जी का रेजिडेंस है और इस रेजिडेंस के हर कमरे में इतनी नायाब चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर उन चीज़ों की कैलकुलेशन की जाए कई हज़ार करोड़ रुपए के वो उसके अंदर डेकोरेशन की गई हुई है। अर्थक्वेक से ये बिल्डिंग पूरी तरह से सेफ है। अगर रिक्टर स्केल पे 8.0 का भी भूचाल आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो भी इस बिल्डिंग को कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी लोकेशन जो है अल्तम माउंट रोड और कैरनबेला हिल्स पे मुंबई में स्थित है। इनके आर्किटेक्ट जो हैं परकिंस एंड विल ने इसको आर्किटेक्ट किया है। स्ट्रक्चर जो बनाया है स्टर्लिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ने किया है और इसको बनाने का श्रेय मुकेश अंबानी जी ने खुद लिया है। मेन कॉन्ट्रैक्टर लेटन कॉन्ट्रैक्टर थे और इसके अंदर मुकेश अंबानी जी का 14 ट्रिलियन रुपया लगा हुआ है जो कि 15,000 करोड़ के। और सर्विस, इसकी अगर साथ सर्विस की बात करते हैं तो इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है जिसका अमाउंट की करोड़ रुपए में होता है। बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं किसी की भी सैलरी 50,000 रुपये से कम नहीं है। किचन में काम करने वाले कुछ शेफ 3 लाख से 5 लाख रुपए महीना भी लेते हैं, जो कि ताज और मौर्य शेरटन से बहुत बड़े बड़े शेफ इसके लिए काम करने आए हैं। और इसके अंदर एक हैंगिंग गार्डन भी है। सारी बिल्डिंग टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, सर्दियों में गर्म रहती है और गर्मियों में सर्द बना रहता है। इसका अरेंजमेंट भी आर्किटेक्ट ने बहुत खूबसूरती से इसमें किया है। एक आइसक्रीम पार्लर भी इसके अंदर है। अगर मुकेश अंबानी जी को आइसक्रीम खाने का कभी दिल करता है तो वो इसके अंदर जाते हैं और आइसक्रीम का मज़ा लेते हैं। और इसके अगर एंट्री गेट की बात करें एंट्री गेट इतना पावरफुल है और इतना स्मार्ट है कि जैसे ही गाड़ी उसके गेट पर आती है, ये गेट जिसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं उस गाड़ी को पूरा स्कैन करती है। पूरा स्कैन करने के साथ गाड़ी का लोड भी ले लेती है और इस गाड़ी को पता है कि इस गाड़ी का टेयर वेट कितना है। अगर उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा वेट उसको नज़र आता है तो वो हाईलाइट कर देता है और गाड़ी की पूरी स्कैनिंग होने के बाद ही जब ओके होता है गार्ड गेट खोलता है और गेट से गाड़ी अंदर जाती है। अगर गार्ड को और जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसको कभी भी ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में कुछ भी उनको डाउट लगता है, गेट एकदम बंद हो जाता है
और वो गेट कभी नहीं खुल सकता है जब तक कि मुकेश अंबानी या उनका सिक्योरिटी स्टाफ ना चाहे। और जब गेट बंद हो जाता है उसके ऊपर किसी बम का, किसी एमुनेशन का कोई असर नहीं होता है। मुकेश अंबानी जी ज़्यादातर अपने बिजनेस के ट्रैवल में रहते हैं और वो हवाई जहाज़ से ही सफ़र करते हैं। मुकेश अंबानी जी कार से बहुत कम सफ़र करते हैं क्योंकि बॉम्बे में ट्रैफिक का मामला कुछ ऐसा ही है कि हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है, तो इसलिए वो अपने घर से अपने ऑफिस के लिए या जहाँ पर भी उनको जाना होता है अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर ही हेलीपैड है। हेलीपैड से ही अपना बैठते हैं और जहाँ उनको उतरना होता है वहाँ उतर जाते हैं। लेकिन वैसे अगर बात की जाए, मुकेश अंबानी जी दिल के बहुत ही अच्छे हैं। उनकी पत्नी ने एक रिलायंस फाउंडेशन के नाम से एक चैरिटी भी बनाई हुई है, जिसके अंदर की नीता अंबानी काफ़ी बिजी रहती हैं और गरीब बच्चों के लिए काफ़ी काम करती रहती हैं। उनके दोनों बेटे अब बड़े हो गए हैं, जल्दी ही वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अपना कार्यभार संभालेंगे। फ़िलहाल वो जियो में डायरेक्टर्स के रूप पे काम कर रहे हैं। तो ऐसी बिल्डिंग के बारे में बताते हुए ही इतनी खुशी हो रही है। जो लोग इसके अंदर रह रहे हैं या जो लोग इसके अंदर काम करते होंगे उनको कितना गर्व महसूस होता होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। मुकेश अंबानी जी ने जो भी कार्य किए हैं उससे उन्होंने इतना पैसा कमाया है कि ऐसी और ना जाने उनके पास कितनी बिल्डिंग्स होंगी। उनके ऑफिस की बात करें, नारीमन पॉइंट में मेकर चैम्बर स्विफ्ट में उनका बहुत बड़ा ऑफिस है, लेकिन ऑफिस में वो कम ही बैठते होंगे। उन्होंने अपने ऑफिस अपने घर में भी बनाए हुए हैं और जो गेस्ट आते हैं उनके घर में उनकी भी पूरी स्कैनिंग की जाती है। कोई भी गेस्ट उनके घर में बिना परमिशन से नहीं जा सकता है। आए दिन वहाँ पर पार्टियाँ होती रहती हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी का स्टाफ इतना ज़्यादा है कि उस बिल्डिंग को संभालने के लिए इतना सारा सिक्योरिटी स्टाफ उनको रखना पड़ता है। 600 आदमी हर वक्त इस बिल्डिंग को संभालने में लगे रहते हैं और वो बाहर नहीं जाते हैं। वो उस बिल्डिंग में ही उनको रहने का स्थान दिया हुआ है। अंदर ही मोटर की वर्कशॉप है जहाँ की मोटर गाड़ियों की सर्विसिंग होती है और उन सर्विसिंग के द्वारा वहीं पर उन गाड़ियों को मेंटेन किया जाता है। सर्विस बाहर करने के लिए इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि बाहर जाने के बाद क्या जाने कि कौन किस गाड़ी में क्या चीज़ गलत चीज़ फिट कर दे, जिससे कि उस बिल्डिंग की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। मुकेश अंबानी जी दिन में 18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने हर वो काम किया है जिससे कि खूब पैसा कमाया जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पहले विमल ब्रांड आता था जो कि बहुत फेमस ब्रांड था, लेकिन जब उन्होंने देखा कपड़े के अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, उन्होंने उस कंपनी का पोर्टफोलियो पेट्रोकेमिकल में चेंज कर दिया, क्योंकि उस समय पेट्रोकेमिकल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और उन्होंने पेट्रोकेमिकल के अंदर बहुत अच्छा व्यवसाय किया और उससे बहुत पैसा कमाया। धीरू भाई अंबानी जी जो कि मेरे आदर्श भी हैं और उनका विज़न इतना ज़्यादा था, उन्होंने एक बार अपनी एजीएम में अपने शेयर धारकों से पूछा था कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए आप सब लोग तैयार हैं? तो आइए मेरे साथ मिल के काम करते हैं और सब लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे। सेम वही इनका मुकेश अंबानी जी का विज़न रहता है। उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे काम किए जो कि धीरू भाई अंबानी जी से प्रेरित लगते हैं। अब जियो मार्ट में जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, जियो मार्ट से वो बहुत पैसा कमा रहे हैं और ये मुकेश अंबानी जी का ही विज़न था कि जब उन्होंने जियो को लॉन्च किया, उन्होंने 1 साल तक अपना जियो सब लोगों को फ्री में चलाने के लिए दिया। शायद बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया की कोई कंपनी इस तरह का डिसीज़न नहीं ले सकती है, लेकिन उन्होंने ये बोल्ड डिसीज़न लिया और आज उसी डिसीज़न के चलते उन्होंने 40 करोड़ ग्राहकों को अपनी लिस्ट में शुमार कर लिया है और शायद आने वाले समय में 50 करोड़ का आंकड़ा वो बहुत जल्दी ही पार कर लेंगे। तो ऐसा है ये अंतलिया के लिए लोग काफ़ी बेकरार रहते हैं। इवन उसकी एक छवि पाने के लिए लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, उनका बड़ा दिल बेकरार रहता है। तो आज मैंने आपको अंतलिया के अंदर और बाहर से दर्शन कराए हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी ज्ञान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने में शायद आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आज आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक छोटा सा लाइक हमारे को प्रेरित करेगा कि हम इस तरह की और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बहुत जल्दी अवगत कराएंगे। और इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि आपके दोस्त, मित्र, यारों और रिश्तेदारों को भी इस बिल्डिंग के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो। आज का दिन आपका बहुत शुभ रहे और कोरोना से आप बिल्कुल बचकर रहें, क्योंकि कोरोना इस वक्त सर्दी के मौसम में खूब ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो आप अपने घर में ही सुरक्षित रहिए। बहुत ज़रूरी हो तभी मास्क लगा के और सैनिटाइज करने के बाद ही आप बाहर जाएं, और बाहर से वापस आएँ तो आप अपने आप को खूब सैनिटाइज करें, सारे कपड़े बदलें, अच्छे से नहाएं और उसके बाद ही अपने दूसरे कामों में लगें ताकि आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत जल्दी एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको फिर दोबारा से इस चैनल पे लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।